सक्सेस को आप लोग 1 दिन 2 दिन 3 महीने 4 महीने तक एंजॉय करेंगे, लेकिन जो ये फेलियर वाला फेस रहेगा ना, ये आप लोगों को हमेशा यादगार रहेगा कि आपके हाथ में तो सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है। मैंने एक सरकारी नौकरी बोली थी, मैंने 3 सरकारी। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो एज़ यू नो कि 2025 अब ख़त्म होने के कगार पे है और 2026 साल की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जब भी कोई साल स्टार्ट होता है तो हम लोग अपना पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने पिछले साल में क्या क्या चीज़ें अचीव करी है। ठीक, और इसी के बीच में हमारे माइंडसेट में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमने क्या अचीव किया है इस ईयर। काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया होगा, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे भी हैं जिनके ईमेल में मैसेजेस आते हैं जिन्होंने कुछ रीजन की वजह से वैकेंसी नहीं आई, या फिर 1-2 नंबर की वजह से, या फैमिली कंडीशन की वजह से वो फेल हो गए हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 ईयर में, और लेकिन वो घबरा रहे हैं कि हमें लेट तो नहीं होगा, वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, कितने हम पीछे हैं, तैयारी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है मेनली ऐसे ही 2 टाइप के कैंडिडेट के बारे में। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फेलियर फील कर रहे हैं, डीमोटिवेशन फील करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में खुद के रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूँगी। ठीक है, तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में से ही निकली एक कैंडिडेट हूँ जिसने सिलेक्शन को अचीव कर लिया। लेकिन सिलेक्शन अचीव करने से पहले ये वाला जो फेज़ है ना, ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा हमेशा। और आप लोग भी बिलीव कीजिए, एक बार जब आप लोग इस फेज से निकल जाएंगे, फेलियर फेज से, तो आप लोग भी अपने इसी फेज को याद रखेंगे। ठीक है, सक्सेस को आप लोग 1 दिन 2 दिन 3 महीने 4 महीने तक एंजॉय करेंगे, लेकिन जो ये फेलियर वाला फेज रहेगा ना, ये आप लोगों को हमेशा यादगार रहेगा। ठीक है, तो हार मत मानिए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं 2 टाइप की कैटेगरी बना दे रही हूँ। एक तो ऐसे टाइप की कैंडिडेट जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजह से वो फेल हो गए हैं और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो हो गए जो नए स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे कैंडिडेट के मन में यही आता है कि हमें कब तक प्रिपरेशन करनी है। या दिवाली हो गई, नया साल आ गया, हमें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होता। लाइफ जो है एक टाइप से स्टैटिक हो गई है। ठीक है, समझ में नहीं आता कि ये फेस कब निकलेगा, कब हमारी जॉब लगी, क्या ये एक सपना ही है। सबकी तो जॉब लग जा रही है, हमारी ही ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी ही जॉब नहीं लग पा रही है। ठीक है, जब भी ऐसा मन में क्वेश्चन आए, आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि आप लोगों ने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, थिंक अबाउट योर मोटिव। ठीक है, आप लोग एक कॉपी लीजिए और उसमें अपना मोटिव लिखिए। आप लोगों ने तैयारी करना क्यों शुरू किया था। कहीं ना कहीं से आप लोग इंस्पायर हुए होंगे। ठीक है, किसी की जॉब देखी होगी, या आप लोगों का ड्रीम होगा कि मुझे ये जॉब करनी थी। ठीक है, या आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब में जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो रिस्पेक्ट की आप लोगों को भूख होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद कीजिए, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा कि कब तक प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को तब तक प्रिपरेशन करनी है जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लग जा रही है। भले ही कितना भी टाइम लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, जब तक जॉब नहीं लग जा रही है तब तक कोई बैकअप प्लान नहीं है। ठीक है, बिलीव मी, एक बार जब ये जॉब लग जाएगी ना, ये फेज भी किसी को याद नहीं रहेगा कि कब तक आप लोगों ने प्रिपरेशन करी थी। 2 साल करी थी, 3 साल करी थी, 4 साल करी थी, 5 साल करी थी। आप लोगों को बस क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस बना के रखिए और तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करती जाइए। ठीक है, अपने मोटिव की तरफ देखिए। आप लोगों ने जो भी ड्रीम लिखे थे, किस वजह से लिखे थे। ठीक है, मेरे मन में भी जब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होती थी, फर्स्ट क्वेश्चन यही आता था कि कब तक ये जॉब करनी है, ये फेज़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सिर्फ ये एक सपना ही रह जाएगा। ठीक है, सबकी तो जॉब लग गई है, मेरी जॉब क्यों नहीं लग पा रही है। ठीक है, लेकिन फिर मन में एक चीज़ ये जरूर आती थी कि नहीं, जॉब तो लेके जानी है। ये जो अभी मेरे फेज़ में चल रहा है, फेलियर फेज़ चल रहा है, इसको मैं अभी फेस कर सकती हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम एज अ फेलियर अपने आप को नहीं कहलाना चाहूँगी। ठीक है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक अपने आप को ये फेलियर टैग के साथ टैग करना है, या अभी मेहनत करके और रेस्ट ऑफ लाइफ एक सक्सेसफुल पर्सन के नाम से अपने आप को जाना है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जब भी आप लोगों को ऐसा फील हो, आप लोगों को अपना फ्यूचर देखना है। ठीक है, फ्यूचर को जस्ट मिरर कीजिए कि आपका फ्यूचर कैसा होगा और अभी कैसी कंडीशन है। अभी आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही होंगी, मैं समझ सकती हूँ। अभी आप लोगों को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। ठीक है, किसी से मिलने का मन नहीं करता होगा, सोशल एंजाइटी होती होगी। ठीक है, कभी कभी लोग जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील करा देते होंगे, जाने या अनजाने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मैं भी निकली हूँ।
ठीक है। लेकिन अभी की कंडीशन देखो, आप लोग अपना जो फ्यूचर है वो फ्यूचर मिरर मेरे को देख के ही कर सकते हो कि एक टाइम में मनी की एक बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो हमारे वैसे ही खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें कोई कोर्स लेना होता है, कोई कॉपी लेनी होती है, कोई टेक्स्ट बुक लेना होता है, प्रैक्टिस सेट आए तो वो लेना है, वरना हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। फिर इन सब खर्चों के बाद में हम अपने लिए खर्चा कैसे घर वालों से मांगें? ठीक है। भले ही हम अपने घर वालों, काफ़ी सारे लोगों के घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हम उनसे क्या कह के पैसे मांगे। अगर हम उनसे पैसे मांगेंगे तो हमसे पूछेंगे कि किस चीज़ के पैसे आप लोग ले रहे हो। ठीक है। तो ऐसे टाइम में तो हमें ये भी बताने का मन नहीं करता कि हमें कोई फॉर्म आया है, उसके लिए पेपर चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आप बताओगे कि फॉर्म के लिए पैसे चाहिए तो क्या होगा? कल के दिन रिजल्ट भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो मैं तो जब मेरे फॉर्म आते थे मैं फॉर्म भी नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक मेरा एग्ज़ाम ना निकल जाए तब तक मैं नहीं हर्ट करना चाहती हूँ कि मैंने ये फॉर्म भी डाला है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के मन में सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती होगी। आप लोगों को कहीं मिलने का किसी से मन नहीं करता होगा। काफ़ी सारे फ्रेंड होंगे जो उनसे बहुत टाइम पहले बात हुई होगी, अब आपने बिल्कुल कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया है। ठीक है। कहीं बाहर निकलना छोड़ दिया है। तो मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी मार्केट वगैरह बिल्कुल जाना छोड़ दिया था। मार्केट के लोग तक मुझे पहचानते तक नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है। और लो की बात करूँ तो जाने जाने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे प्रिपरेशन फेज़ के दौरान में बहुत ज़्यादा लो भी फ़ील करा है। आप लोगों को भी वो चीज़ फ़ील हुई होगी। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन फेज़ के दौरान अपनी फीलिंग जो है किसी के साथ शेयर करने में डरते हैं। ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि ये जो फेज़ था, अगर इस फेज़ से उस समय मैं नहीं निकलती या आप लोग नहीं निकलोगे तो आगे आप लोग इतना बढ़िया फ्यूचर कैसे देखोगे? अभी अगर फ्यूचर की बात करूँ, अभी प्रेजेंट की बात करूँ, तो मनी से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को कुछ लेने हैं, अपने लिए खर्चा लेना है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी नीडी पर्सन के लिए भी कोई ज़रूरत होती है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी कैपेबल अब हो गई हूँ कि मैं अपने अलावा किसी अगर नीडी पर्सन की कोई ज़रूरत है, जैसे हम स्कूल में ही रहते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना फ्यूचर इमेज कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग अपनी तो छोड़िए, अपने जो साथ वाले हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात करूँ सोशल एंजाइटी के बारे में, तो एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, आपकी सारी सोशल एंजाइटी दूर हो जाएगी। देखिए, कहाँ एक लड़की ऐसी थी जिससे बाहर निकलना, बात करना पसंद नहीं था। आज मैंने खुद का एक वाईटी चैनल खोला। ठीक है। और इसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, यानी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में 1 या 2 लोगों को छोड़ के किसी से साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या मेरी नॉलेज कितनी है जो लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है। तो देखिए, आप लोगों की भी सोशल जो भी एंजाइटी होगी ना वो दूर हो जाएगी। बस आप लोगों को जो अभी वाला फेज़ है ना कहीं दूर करना है। ठीक है। तीसरी बात करूँ, जो आप लोगों को लो फील कराते थे ना, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, अपने फ्यूचर में इमेजिन कीजिए, तो वो लोग खुद आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों की खुद तारीफ करेंगे कि हाँ, तेरे अंदर तो ये कैपेबिलिटी थी, मुझे तो पहले से ही पता था, तू तो इतना पढ़ती थी। ठीक है। तो उस समय बट आप लोगों को ये कैटेगराइज करना आ जाएगा कि कौन ऐसे पर्सन है जो आप लोगों के लिए रियल हैं और कौन ऐसे आप लोगों के लिए फेक हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोच के जो लोग आप लोगों को लो फील करा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, आप लोगों को उन लोगों को भी चैलेंज करना है सिलेक्शन लेके। ठीक है। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को प्रिपरेशन फेज़ के दौरान जरूर करनी चाहिए वो है प्रिपेयर योर माइंडसेट। ठीक है। आप अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ठीक है। देखिए, यहाँ सारा रोल ना माइंड का ही है। आप जब लो फील कर रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे लो फीलिंग वाले थॉट आएंगे, और उस समय इतना लो थॉट हावी हो जाएंगे कि आपका किसी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है। और प्रिपरेशन लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं तो डिमोटिवेशन होना तो आम बात है। ठीक है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि इस मॉर्निंग के टाइम में दिमाग में कोई थॉट नहीं रहते हैं, फालतू थॉट। तो मॉर्निंग के टाइम में अपना स्लॉट बनाइए, वो वाला जो आप लोगों के लिए टाइम है वो टेंशन फ्री वाला टाइम है और सबसे बेस्ट टाइमिंग है। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए स्लॉट रहेगा मॉर्निंग वाला। पूरे दिन में पढ़ने से अच्छा है कि क्वालिटी वाली स्टडी कीजिए, और क्वालिटी वाली स्टडी मुझे लगता है कि मॉर्निंग टाइम में सबसे बढ़िया हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखिए। हाईली मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? वो सेल्फ टॉक से ही रख सकते हैं। जब भी डिमोटिवेशन वाले थॉट आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई अच्छे मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुन सकते हैं, या किसी की कोई स्पीच देख सकते हैं, या किसी से ऐसे मोटिवेटेड पर्सन से बात कर सकते हैं जिससे आप लोगों को बात करके अच्छा लगे। ठीक है।
और ऐसे लोग जो आप लोगों को लो फील कराते हो, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे लोगों से आप लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ रखिए। अपने सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्टडी पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। फालतू लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे आप लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट के मन में जो भी क्वेरीज या थॉट आते होंगे, उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ आप लोगों को काफ़ी हेल्प करी होगी। एक थॉट जो मुझे लगता है कि और आप लोगों के मन में आता होगा कि इस प्रिपरेशन फेज़ के दौरान में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के मन में ज़रूर आता होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने साथ वाले को देखते होंगे, कई लोगों की शादी हो गई है, ठीक है, या कई लोगों के बच्चे हो गए, या कई लोग प्राइवेट जॉब में ही बहुत ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल अर्न कर रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब भी उनकी बहुत पहले ही लगी थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे लगी थी, ठीक है। तो देखिए, सब लोगों का अपना एक टाइम होता है, आप लोगों का भी वो टाइम नहीं आया है, लेकिन आपका टाइम भी आएगा, ठीक है। खुद पे आप लोगों को क्या करना है, बिलीव रखना है कि आप लोगों का भी एक दिन ये टाइम आएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है कि आप लोगों के लिए भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप लोगों के पास में भी वो सब कुछ होगा जो और लोगों के पास में है। यहाँ पे विश्वास की बात आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ में एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो प्रिपरेशन फेज़ के दौरान में जब मैं बहुत अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है, और उस पेपर में मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, उसमें इंटरव्यू प्रोसेस थी। तो एक लोकल एस्ट्रोलॉजर थी, मैंने उनको अपना हाथ दिखाया था, तो मुझे लगा वो हाथ दे के ऐसा बोलेंगी कि आने वाले 6 महीने में आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग है, कुछ ऐसा बोलेंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जो विश्वास थी उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा दी थी। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसी सीरियस कैंडिडेट के लिए जो सरकारी नौकरी के अलावा किसी और चीज़ का ड्रीम ही नहीं देखती है, उसको उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आपके हाथ में तो सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है। मैंने फिर उन्हें दोबारा हाथ दिखाया, उन्होंने दोबारा हाथ देख के यही बोला कि आपके हाथ में तो रेखा ही नहीं है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं। मैंने कहा मैं तो आगे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मुझे सरकारी नौकरी ही करना है। लेकिन उन्होंने फिर हाथ दे के बोला, उन्होंने बोला दूर दूर तक आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है, ठीक है। तो क्या मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने मैनिफेस्टेशन नहीं किया, मैंने उस चीज़ को चैलेंज के जैसे लिया। भले ही मुझे वो सुन के 2-4 दिन, एक हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही कि ऐसा कैसे बोल दिया कि मेरे हाथ में योग ही नहीं है, शायद इसी वजह से मेरी नौकरी नहीं लग रही होगी। काफ़ी सारे निगेटिव थॉट भी आए, लेकिन उन सब से मैं उभरी और मैंने क्या किया, मैनिफेस्टेशन किया कि नहीं, मुझे अगले 1 साल में जॉब लेनी है। और फिर जो रिजल्ट है वो आप सब लोगों को पता है। उन्होंने एक सरकारी नौकरी बोली थी, मैंने 3-3 सरकारी नौकरी क्वालिफाई की, ठीक है। तो सब कुछ हो जाता है, बस आप लोगों को खुद पे मैनिफेस्टेशन, खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, और विश्वास के साथ साथ आप लोगों को कंसिस्टेंसी में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पाने का एक ही मात्र उपाय है, पेशेंस रखिए। पेशेंस के साथ में आप लोगों को कंसिस्टेंसी में काम करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सब कुछ हासिल हो जाता है, कोई बड़ी डील नहीं है। आज मैंने पाया है, कल के दिन आप लोग भी पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों की थॉट प्रोसेस थी फेलियर, डिमोटिवेशन से रिलेटेड, मुझे लगता है कि वो सारे आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। अब मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो चाहते हैं कि हम नया स्टार्ट करें और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में जो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले घबराते हैं। घबराते इसलिए हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे इसमें कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 40+ अबव हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है एज फैक्टर हो गई है, और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, हम लोग जो हैं न्यूली हैं, तो कैसे होगा। तो देखिए, कभी भी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जितने मैंने लोगों को देखा है और एक्सपीरियंस मुझे मिला है, तो मैंने देखा है जो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग ज़्यादा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं रादर देन जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया है ना, भले ही आप लोग 30+ हैं, 40+ हैं, या जितनी भी आप लोगों की एज है, तो ये मत सोचिए कि आप लोग बिगनर हैं तो कैसे करेंगे। सब कुछ हो जाएगा। एक अपने आप बिलीव रखिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और एक अच्छा रूटीन बनाइए और कंसिस्टेंसी में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो जो फ्रेशली वाले स्टार्ट कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम को ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती है जितनी ज़्यादा एंजाइटी जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट को होती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ का तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। सेकंड थॉट जो आपके मन में आ रहा होगा, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोगों को उसका क्या करना है, सबसे पहले उसका सिलेबस निकालना है,
ठीक है, सिलेबस निकालिए उसका और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग क्या कीजिए, सर्च कीजिए। फाइटी सोर्सेज पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम निकाल रखा है उनसे बात कीजिए। फिर उनसे आप लोग क्या कीजिए, अपने सोर्सेज जुटाइए। सोर्सेज भी आपके 1 या 2 होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, 1 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज मत रखिए। इसके अलावा फिर क्या कीजिए, उसके साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट में मेजरली आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों की PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वही सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों को, सिलेबस से स्टार्ट करना है। सिलेबस लीजिए, प्रिंट करवाइए उसको, उसके बाद सोर्सेज जुटाइए, एक कॉपी लीजिए, उसमें सोर्सेज के नेम लिखिए, कहाँ कहाँ से वो करना है। उसके बाद सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिलेबस को फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सिलेबस होते जाए, साथ ही साथ में आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट के लिए कन्फ्यूजन होता है कहाँ से लगाएं, तो सबसे अच्छा सोर्स है PYQ। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थी। 2026 ईयर स्टार्ट होने वाला है, इसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा धमाकेदार कीजिए, एक स्ट्रेटजी, एक माइंडसेट के साथ कीजिए, खुद को लो फील मत कराइए, सब कुछ हो जाता है। अगर और भी आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।